हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का 4th चैप्टर नियोजन या प्लानिंग, इसके अंतर्गत अगला टॉपिक देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है नियोजन के प्रकार, तत्व या घटक, टाइप्स, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब यहां पर हमने इसके तत्व या घटक नीचे लिखे हुए हैं, जिनमें है लक्ष्य। सबसे पहला तत्व है लक्ष्य, फिर है व्यूह रचना, फिर उद्देश्य, चौथा है नीतियां, कार्य विधियां, तरीके, नियम, बजट और कार्यक्रम। ये इनको सीरियली लिखा गया है। सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्य क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इसके दो प्रकार या तत्व देखेंगे, जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है लक्ष्य या गोल्स और दूसरा है व्यूह रचनाएं या स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले देखते हैं लक्ष्य या गोल्स। तो लक्ष्य जो है वो परिणाम होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए समस्त क्रियाएं की जाती हैं। किसी भी प्रक्रम के लिए या उपक्रम के लिए ये आवश्यक है कि सबसे पहले लक्ष्य का नियोजन किया जाए। लक्ष्य की प्राप्ति केवल नियोजन का ही अंतिम बिंदु नहीं है, अपितु वह प्रबंध की सभी अन्य क्रियाएं जैसे संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, समन्वय, कर्मचारियों की नियुक्ति, इन सब का भी अंतिम बिंदु है। लक्ष्य नियोजन का अंतिम बिंदु है, यानी हमको किसी भी प्रक्रम के अंत में क्या प्राप्त करना है, ये लक्ष्य तय करता है। इसलिए प्रबंध और नियोजन का ये अंतिम बिंदु है, जिसे परिणाम भी कहेंगे। परिणाम हमको क्या क्या प्राप्त करना है ये पहले तय कर लिया जाता है, तब किसी भी प्रक्रम की शुरुआत होती है। लक्ष्य निर्धारण करना किसी भी उपक्रम के नियोजन का पहला चरण है। यानी यदि कोई उपक्रम शुरू किया जा रहा है तो सबसे पहले आवश्यक है कि लक्ष्य का निर्धारण किया जाए। ये उस पूरे प्रक्रम में जब नियोजन किया जाता है तो ये उसका पहला चरण है कि लक्ष्य क्या है। फिर व्यवसाय का एकमात्र लक्ष्य लाभ कमाना है। किसी भी व्यवसाय को या किसी भी उपक्रम को शुरू करना है तो जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसका एकमात्र लक्ष्य होता है किसी भी व्यवसाय का कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। देखा जाए तो व्यवसायिक उपक्रम की स्थापना ही लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, किंतु लाभ कमाना ही केवल एकमात्र उद्देश्य नहीं होता है। उस व्यवसाय को सुदृढ़ बनाना, विस्तार करना, नए नए उत्पादों का निर्माण करना, प्रतिद्वंद्वियों को हराना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करना, उपभोक्ताओं की आवश्यकता और मनोवृत्ति का ध्यान रखना और इनके प्रति सेवाएं अर्पित करना, ये सभी अनेक लक्ष्य किसी भी उपक्रम के हो सकते हैं। लाभ कमाना तो मुख्य उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य है ही, लेकिन उसके साथ कुछ अन्य उद्देश्य भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि लक्ष्यों का निर्धारण करते समय किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी उपक्रम के लक्ष्य निर्धारित करते समय 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहला है महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राथमिकता देना यानी अब एक गोल तो तय हो गया है, लेकिन उस गोल को प्राप्त करने के लिए
किन किन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाए, ये भी देखना अनिवार्य है। फिर यदि अलग अलग विभाग है तो उन विभागों में किन लक्ष्यों, क्योंकि प्रत्येक किसी उपक्रम के प्रत्येक विभागों के भी अपने अपने लक्ष्य होते हैं। यदि साइकिल बनाने की फैक्ट्री है तो हैंडल बनाने वाले का लक्ष्य यह है कि मेरे हैंडल तैयार हो जाए, पैडल बनाने वाले का लक्ष्य है कि मेरे पैडल तैयार हो जाए। लेकिन ये देखना आवश्यक है कि किन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाए। ऐसा ना हो कि साइकिल निर्माण तो नहीं हो पा रही है लेकिन साइकिल की पैकिंग बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित हो चुकी है, तो किस लक्ष्य को प्राथमिकता देना है, ये बात ध्यान देने योग्य है। फिर सभी लक्ष्यों में सामंजस्य रखना। जो सारे लक्ष्य हैं, क्योंकि केवल एक लक्ष्य है तो वो मुख्य लक्ष्य होता ही है, लेकिन यदि अलग अलग विभाग है तो अलग अलग विभागों के भी लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों में भी सामंजस्य होना बहुत अनिवार्य है। सामंजस्य होगा तभी आपको व्यापार में लाभ प्राप्त होगा और जिस लक्ष्य को लेकर कोई भी उपक्रम किया जा रहा है उस लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी जब उस लक्ष्य के साथ अन्य लक्ष्यों में भी सामंजस्य बनाए रखा जा सकता है। फिर है लक्ष्य व्यावहारिक होने चाहिए, यानी लक्ष्य ऐसे भी ना हो कि व्यवहार रूप में उनको प्राप्त ही न किया जा सके, ऐसे लक्ष्य भी रखना ठीक नहीं है। जैसे कोई बच्चा बिल्कुल अनार का आम का भी लिखना नहीं चाहता, क्लास 8वीं में है वो, और अनार का आम का भी लिखना नहीं चाहता, लेकिन जानता भी नहीं है और चाहता भी नहीं है, लेकिन उसने ये लक्ष्य रखा है कि मैं मेरिट में आ जाऊं, तो ये लक्ष्य व्यवहारिक नहीं है। तो लक्ष्य तय करते समय ये भी देखना आवश्यक है कि वो लक्ष्य व्यवहार रूप में कार्यान्वित हो सके, उस पर कार्य किया जा सके और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ये हमारा नियोजन के तत्व या घटक का पहला था लक्ष्य। दूसरा है हमारा व्यूह रचनाएं। प्रबंध में मोर्चाबंदी या व्यूह रचना या रणनीति या स्ट्रेटजी, ये शब्द बहुत प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द युद्ध और खेल में भी बहुत प्रयोग किए जाते हैं। व्यूह रचनाएं, हमने सुना था कि महाभारत में भी व्यूह रचना की गई थी सैनिकों के द्वारा। तो ये व्यूह रचनाएं क्यों की जाती है? ताकि जिस प्रकार से व्यवसाय में भी प्रतिद्वंद्वी होते हैं, सेना में भी प्रतिद्वंद्वी होते हैं, युद्ध में भी प्रतिद्वंद्वी होते हैं, खेल में भी प्रतिद्वंद्वी होते हैं, उसी प्रकार जो व्यवसाय के प्रतिद्वंद्वी हैं उनको हराने के लिए व्यूह रचनाएं की जाती हैं। अब ये बहुत आवश्यक है कि व्यवसाय के क्षेत्र में एक व्यवसायी को प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए मोर्चाबंदी करना पड़ती है, यानी अपनी अलग अलग योजनाएं प्रतिद्वंद्वियों की योजनाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। अब प्रतिद्वंद्वी बहुत सारी योजनाएं करते हैं। यदि कोई मान लो कपड़ा व्यवसाय है तो कपड़ा व्यवसाय में किसी एक व्यवसायी ने या किसी एक दुकानदार ने ये स्ट्रेटजी की कि एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, एक के साथ एक फ्री, तो सब उसके पास जाएंगे कि हम यहाँ एक खरीद रहे हैं 2 की कीमत पर, यहाँ तो 1 की कीमत में हमको 2 मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम यहीं से खरीदें। तो इस प्रकार ये जो प्रतिस्पर्धा हुई दुकानदारों के बीच या कपड़े के व्यवसायियों के बीच, तो इन प्रतिस्पर्धा को अपने व्यूह रचनाएं रचते हुए दूसरे प्रतिस्पर्धा करने वाले दुकानदारों ने क्या नीतियां अपनाई हैं, उन नीतियों के लिए हम कौन सी नीतियां अपना सकते हैं और हमारी प्रतिस्पर्धा हमारी ज्यादा पकड़ हो पाए, ऐसी कौन सी व्यूह रचना या व्यवसाय की ऐसी कौन सी नीतियां हमने तय करना चाहिए कि हम इस जो पूरा कपड़ा व्यवसाय है इसमें जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उस प्रतिस्पर्धा में हम जीत पाए, हमारे दुकान से ज्यादा माल लेकर जाएं लोग। इस प्रकार आजकल प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक व्यवसाय में व्यूह रचना एक बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। यदि किसी ने एक के साथ एक फ्री दिया है तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा कुछ और कर सकता है कि जैसे आप एक शर्ट खरीद रहे हैं तो हम आपको इसके साथ एक पैंट फ्री दे देंगे,
तो कोई भी सोचेगा 2 शर्ट लेने से अच्छा 1 पैंट 1 शर्ट लिया जाए। तो ये देखते रहना बहुत आवश्यक है व्यवसायियों का कि जो प्रतिस्पर्धा में हमारे हैं दूसरे व्यवसायी, वो क्या क्या व्यूह रचना रच रहे हैं और उनका जवाब देने के लिए हमने क्या क्या रचनाएं रचनी चाहिए, कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए, ताकि कुछ लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता को संतुष्ट करने के नए नए तरीके देखते हैं। आप जो चाहते हैं वैसा हम प्रोडक्ट बनवा देंगे, आप जैसा चाहते हैं अपनी चाहत बता के जाइए, हम आपको 15 दिन में इस प्रकार का माल लाकर दे देंगे। तो ग्राहकों को लुभाने वाला समय है। जो व्यवसाय ग्राहकों को लुभा पाएगा उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। तो ये आवश्यक है कि जब भी नियोजन किया जाए उसमें जो व्यूह रचनाएं हैं वो समय समय पर बाजार की स्थिति को देखते हुए बदलते बनना चाहिए। अब ये व्यूह रचनाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, आंतरिक व्यूह रचना और बाह्य व्यूह रचना। आंतरिक मोर्चाबंदी में संगठन की रचना से संबंध हो सकता है, अंदर की रचनाएं, और बाह्य मोर्चाबंदी में या बाह्य व्यूह रचना में प्रतिद्वंद्वियों के साथ संबंध रखने से संबंधित हो सकती हैं। तो अब हम इससे ये पता चलता है हमको कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सारा कुछ होते हुए भी व्यूह रचनाएं या मोर्चाबंदी नियोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, तभी वह किसी भी व्यवसाय को अपने लक्ष्य तक ले जा सकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो है उद्देश्य, नीतियां, कार्यविधियां, तरीके, नियम, बजट और कार्यक्रम, ये हम जो नियोजन के प्रकार, तत्व या घटक हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार आप सुश्री क्लासेस के वीडियो देखते रहिए। अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप लोगों से एक शिकायत है कि आप देख लेते हैं लेकिन कोई भी कमेंट नहीं करते हो। यदि आपको कुछ खामियां दिखे तो भी कमेंट करिए, और यदि अच्छा लगे तो अच्छे भी कमेंट करिए। उससे क्या होगा कि हमारा वीडियो बनाने का उत्साहवर्धन होता रहेगा। थैंक यू।